हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग अलजेब्रा का सिंपल एंड फार्मूला बेस्ड टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपको क्या सब पढ़ना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इससे ज़रूर 1 क्वेश्चन आते हैं और इसके यूजेस बहुत सारे टॉपिक में होते हैं। इसमें सबसे पहले आप एपी, जीपी एंड एचपी इस 3 टर्म को आप अच्छी तरीके से समझिए। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, इसका nth टर्म क्या होता है और सम ऑफ n टर्म क्या होता है, इसका n टर्म क्या होता है एंड समेशन ऑफ n टर्म क्या होते हैं। और ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसका आप nth टर्म निकालिए एंड इसका सम का कोई फार्मूलीज नहीं होता है। ओके, और स्मॉलेस्ट टॉपिक है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप सिलेक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानिए। दैट मीन्स 3 नंबर आर सेलेक्टेड इन एपी, 5 नंबर आर सेलेक्टेड इन एपी, 4 नंबर आर सेलेक्टेड इन एपी। सिमिलरली फॉर द जीपी, 3 number are selected from GP, 4 number selected are from GP and 5 number are selected from GP. ओके, तो इसको आप अच्छी तरीके से जानिए। ओके, और इसमें आपको फिर आएगा एक टर्म, वो आएगा आपका AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसीलिए इसमें एक सिंपल सा फार्मूलीज होते हैं या फार्मूलीज ड्राइव कैसे होते हैं, इसका थोड़ा सा तरीका देख लीजिएगा तो आपको उससे आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप AM, GM एंड HM, इस तीनों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझिए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। AM मतलब अर्थमेटिक मीन, GM मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, HM मतलब हार्मोनिक मीन। ओके, इस तीनों को आप अच्छी तरीके से समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो है सबसे बेस्ट एंड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर्स। कभी भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं तो AM, GM, HM इनइक्वालिटीज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। इसीलिए आप AM, GM, HM को आप अच्छी तरीके से जानिए और उसके इनइक्वालिटी पोर्शन को जानिए। उसमें बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या होता है, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो है समेशन ऑफ nth टर्म, दैट मीन्स सम ऑफ अ स्पेशल सीरीज। ओके, क्या होता है स्पेशल सीरीज? जो आपका बेस्ड है R का, R² का एंड R³। मेनली यही 3 टर्म आपका इन्वॉल्व होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसकी थ्योरी बहुत कम है, ये ही सब टर्म है। आप इसको पढ़ के जाइए, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। और मैं बता रहा हूँ इस अलजेब्रा का सबसे सिंपल टॉपिक है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं फार्मूली बेस्ड होते हैं मोस्टली। लेकिन आप जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के बारे में सोचते हैं कि हम फार्मूले को अच्छी तरीके से कर जाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा है। फार्मूला अपना जगह है, कॉन्सेप्ट आप अपनी जगह रखिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको करते हैं। देखिए, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ सम ऑफ अ स्पेशल सीरीज
ओके, ये आपका आया हुआ क्वेश्चंस है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। कराइव द सम ऑफ दिस प्लस दिस डॉट डॉट दिस अप टू 20 टर्म्स। ये 20 टर्म का सम दिस है k/21। देन k इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से आप सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो nth टर्म क्या होगा, यहां पर देखिए 3 है, 5 है, 7 है, तो देखिए 2 टाइम्स से एक ज्यादा, 2 टाइम्स से एक ज्यादा, 2 टाइम्स से एक ज्यादा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सिमिलरली जो आपका nth टर्म होगा 2n+1 अपॉन नीचे में क्या होगा 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n²। ओके, क्योंकि यहां पे अब थर्ड टर्म है तो 1², 2², 3², फोर्थ होगा तो 1² + 2² + 3² + 4²। यहां से आपका nth टर्म क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2n+1 अपॉन इसका सम क्या होता है n × n+1 × 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। n+1 2n+1 बाय 6, ये और ये कैंसिल, ये रहा आपका nth टर्म। अब इस टर्म को आप लिखिए 1/n - 1/n+1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो यहां से आपका t1 क्या होगा 6, t2 क्या होगा 6, 1/2 - 1/3। इसी तरह आपका फाइनली tn यही हो जाएगा। ये सभी को आप ऐड कीजिए तो Sn आ जाएगा आपका 6 कॉमन लेंगे 1/1 - 1/2 1/2 - 1/3 डॉट डॉट 1/n - 1/n+1। ये इससे कैंसिल, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक फर्स्ट टर्म ये बचेंगे, लास्ट टर्म ये बचेंगे। तो यहाँ से आपका अप टू 20 S20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1, यहाँ पर 1/21 1/1 - 1/21। ओके, यहाँ से आप और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये किसके इक्वल है आपका k/21। तो आपके k कितने होंगे 120। ये रहा आपका k का वैल्यूज। ओके, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको स्पेशल सीरीज जानना चाहिए अच्छी तरीके से। देखिए दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन। ये आपका सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। आप इस वाले टर्म को राइट साइड ले जाइए और इसको लेफ्ट साइड लाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 2/3² 2/3n-1 ग्रेटर देन 1 - 1/100। (99/100) ये आपका किस में है जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 2/3 है, कॉमन रेशियो 1/3 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 डॉट डॉट n-1। तो आपका जीपी का सम क्या होता है a फर्स्ट टर्म
1 माइनस r टू द पावर n, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/3 पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r 1/3 ग्रेटर देन 99/100। ओके, 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3, तो ये 2/3 और ये 2/3 कैंसिल। यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 99/100 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1। 1 माइनस 99/100 क्या हो जाएगा, 1/100, 1/100 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 टू द पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 100। और ये आपका जब इससे कंपेयर करेंगे, 3 टू द पावर 3 2 9 3 27 4 81 एंड 5 आपका 243 होगा। दैट मीन्स ये जो टर्म होनी चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए। जब भी यहाँ पे होता है वो नेचुरल नंबर होंगे। दैट मीन्स आप 4 देंगे तो हो नहीं सकता। इसका मतलब दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, n माइनस 1 ग्रेटर देन 4, n ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, जो सबसे छोटा इंटीजर्स होगा आपका वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि द सेकेंड, 5th एंड 9th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, then the common ratio of this GP is second term of AP and 5th term of AP, 9th term of AP are in GP. ओके, तो सेकेंड टर्म मान लेता हूं A है, 5th टर्म AR है और 9th टर्म AR² है। ये तीनों क्या है, जीपी में। अब बताइए ये आपका सेकेंड टर्म है, ये 5th टर्म है। एपी के डेफिनेशन में ये कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 3। इसमें डी ऐड करेंगे, ए में डी ऐड करेंगे तो एक टर्म और आगे, फिर डी ऐड करेंगे एक टर्म और आगे, फिर डी ऐड करेंगे एक टर्म और आगे। दैट मीन्स यहां से 3rd डी ऐड करेंगे तो आपका 5th टर्म मिलेगा। दैट मीन्स ए आर माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3D, जहां पे D जो है कॉमन रेशियो ऑफ एपी है। सिमिलरली आप 5th से 9th टर्म पे जा रहे हैं तो 4D बढ़ रहा है। दैट मीन्स AR² माइनस AR इक्वल्स टू 4D। ओके, ये है आपका जीपी में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको हम मान लिए एपी का कॉमन डिफरेंस D है, इस दोनों का डिफरेंस 3D। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, A कॉमन R-1, यहाँ से AR² कॉमन R-1 और यहाँ से हो जाएगा 3/4। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ओके, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 4/3। आप इसको इस तरीके से अप्रोच कीजिए
आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ मिनट में बनेंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा धीरे से समझाया आपको, बाकी ये वेरी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b is positive and a greater than b is 5 times their geometrical mean। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एम इक्वल्स टू 5 टाइम्स जी एम। तो यहाँ से a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स दिस। यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी 2 टाइम्स दिस इक्वल्स टू 5/1। ओके, अब हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्पाउंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी 2 रूट ए बी, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, 5 प्लस 1 5 माइनस 1 6/4 3/2। आप नॉमरेटर को लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। टेकिंग रूट बोथ साइड्स, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट 3/√2। अप्लाई अगेन कॉम्पाउंडो एंड डिविडेंडो। इसको आप इसमें ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 रूट ए, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 रूट बी, यहाँ से हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ से हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। ओके, अब आप यहाँ से ये हो जाए कैंसिल, बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ए प्लस बी, सॉरी यहाँ से हो जाएगा a बाय बी, और इसको स्क्वायर करेंगे आप 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6। और अगेन अप्लाई एन कॉम्पाउंडो एंड डिविडेंडो। इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट मीन्स इसका आंसर ये नहीं। ओके, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 6। अब आपको इसमें से रैशनलाइज कर दीजिए, यहाँ से आपका 10/4 रूट 6, यहाँ से 6, यहाँ से रूट 6। ओके, यहाँ से आपका 2 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, 5/12 रूट 6। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वन ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ था, तो थोड़ा सा लेंदी मुझे लगा, बशर्ते इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको एनसीईआरटीज़ में भी मिलेंगे क्वेश्चंस। आप उसके सॉल्व और अनसॉल्व बना के जाएंगे इस टॉपिक में प्रॉपर, तो आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, फार्मली बेस्ड आते हैं और हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। याद रखिए, सॉल्व एंड अनसॉल्व आपको टोटल का टोटल आपका एनसीईआरटी का बनाए तो ये आपका टॉपिक आसान लगेगा जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक बेस्ड ऑन AMGM HM inequalities. According to question कह रहा है 3 पॉजिटिव नंबर ABC are in AP, ABC are in AP हो तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस C/2। अब हम लोग अप्लाई करते हैं AMGM HM इनइक्वालिटी, खासकर इस टाइप के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए AMGM से ही काम चलेगा। क्या होगा, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। जब भी हम लोग ये इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं तो वो नंबर AP में होना चाहिए, सॉरी वो नंबर आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे मेंशन दे दिया है कि 3 पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स आप आसानी से AMGM इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से AM क्या होगा, A प्लस B प्लस C/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ABC। यहाँ से A प्लस C किसके बराबर हो गया, 2B के इक्वल हो गया। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इंटू B इंटू C किसके बराबर दिया हुआ है, 8 के बराबर। A प्लस C 2B के बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3B/3 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 8, B ग्रेटर देन, अब आप A इंटू B इंटू C 8 दिया हुआ है और क्यूब रूट 8 कितना होता है, 2 के इक्वल्स होते हैं। B ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 2, देन द मिनिमम वैल्यूज ऑफ B इज आपका 2 होगा। इस तरह से डेटा दिया हुआ था कि आसानी से आप इसे बता पाए। तो ये जो टॉपिक है आपका आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, तो बहुत सा डेटा है जो आए हुए क्वेश्चंस का है। तो आप प्लीज़ NCERT सॉल्व अनसॉल्व अच्छी तरीके से बना के जाइए, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ ही साथ आप कोई भी प्रॉपर टॉपिक आपको पढ़ना हो तो इंडिविजुअली भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको प्रॉपर उस तरह की क्लासेस आप प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।